नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर नीदरलैंड में 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आया और उसने आतंकवादी हमले जारी रखे तो इसके गंभीर परिणाम पाकिस्तान को भुगतने होंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में होने वाले आतंकवादी गतिविधियों के बारे में पाकिस्तान सरकार को या वहां की सेना को पता ना हो। भारत में होने वाले सभी आतंकवादी हमलों में आतंकवादियों को वहां की सेना और सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त होता है। नीदरलैंड में मीडिया से बातचीत करते हुए एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच हुई सीजफायर में ट्रंप की मध्यस्थता को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का सैन्य टकराव आपसी बातचीत के बाद ही खत्म हुआ, इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान इस बात को नकार नहीं सकता कि पाकिस्तान में आतंकवाद नहीं पल रहा है। दुनिया को पाकिस्तान के मगरमच्छ के आंसू देखकर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यूएन भी कई ऐसे आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट कर चुका है जिनका संबंध पाकिस्तान से है। एस जयशंकर ने कहा, संयुक्त राष्ट्र की ब्लैकलिस्ट में शामिल सबसे कुख्यात आतंकवादी सभी पाकिस्तान में ही हैं। वे बड़े शहरों में दिन दहाड़े सक्रिय हैं। वे कहाँ रहते हैं ये पता है, उनकी गतिविधियां पता है, उनके आपसी संपर्क पता है। इसलिए हम ये दिखावा न करें कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। राज्य और सेना दोनों इसमें पूरी तरह शामिल हैं। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई तो पाकिस्तान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तानियों को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। उन्होंने पहलगाम के हमले को याद करते हुए कहा कि अगर फिर से ऐसा कोई आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ अभी स्थगित किया गया है। उन्होंने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले को याद किया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने कहा कि इस हमले को जानबूझकर धार्मिक रंग पहनाया गया था, जिसका उद्देश्य देश में धर्म को लेकर हिंसा बढ़ाना था। इसके आगे उन्होंने कहा कि दुनिया को ऐसी हरकतों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बयान दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सीजफायर का सारा श्रेय उनको जाता है। उनकी वजह से ही भारत और पाकिस्तान सीजफायर के लिए राजी हुए हैं। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के साथ अधिक व्यापार के लाभ के साथ उन्होंने दोनों देशों को समझौते के लिए राजी किया है। हालांकि भारत इस बात को लगातार खारिज करता रहा है। जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी बात की। जयशंकर से पूछा गया सवाल कि क्या भारत कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर विचार करेगा, तो इस सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि यह मामला द्विपक्षीय है और इस मुद्दे पर बात सिर्फ 2 पक्ष के देश ही करेंगे, किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को पाकिस्तान और आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई इस देश की बेटियों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश करेगा तो उसे धूल में, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय का नया रूप है, आतंकवाद को भारत द्वारा दिए जाने वाला जवाब का नया रूप है। तो एस जयशंकर ने एक बार फिर से नीदरलैंड की धरती से ये कह दिया है कि आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लगातार पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को पाल रहा है, पोस रहा है, वो सब जानकारी भारत के पास में है और अगर एक बार फिर से जरूरत की इस तरह की हरकत करने की तो डबल जवाब इसका दिया जाएगा। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।